देखिए, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह इस बात का है कि चाहे वो चंगेज खान हो या सद्दाम हुसैन, ईरान को हराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो नेचर से गिफ्टेड है, नेचर ही उसका बड़ा डिफेंस सिस्टम है। फिलहाल ईरान का पूरा ध्यान वैश्विक तेल सप्लाई को रोककर अमेरिका पर दबाव बनाना है। ध्यान से देखिए, ईरान ने इस युद्ध को ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के लेवल पर लड़ना शुरू कर दिया है। ध्यान से देखिएगा ये। खैर, ईरान ने फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पहले ही रोक दिया। वहां से तेल टैंकर नहीं गुजर पा रहे हैं। अब लाल सागर के रास्ते बाब अल मंदेब को भी रोकने की तैयारी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद बाब अल मंदेब और भी अहम हो गया। यहां रेड सी से बंदरगाहों और ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल निर्यात की कोशिश हो रही है। यह रास्ता यमन के करीब से होकर गुजरता है। यहां से एशियाई देशों को तेल जाता है। अगर बाब अल मंदेब बंद हो जाता है तो यूरोप जाने वाला सबसे छोटा समुद्री रास्ता खत्म हो जाएगा। बाब अल मंदेब पर हूती की वजह से ईरान का कंट्रोल माना जाता है, इसीलिए हूती के जरिए ईरान इसे बंद करवा सकता है। हालांकि अभी तक हूती ने इस जंग में शामिल होने पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ धमकियां दी। बताया जा रहा है कि पिछले साल हुए संघर्ष में हूती को काफी नुकसान हुआ था, इसीलिए स्ट्रैटेजी के तहत अभी वो कुछ नहीं कहता। लेकिन संघर्ष आगे बढ़ा तो हूती बाब अल मंदेब को बंद कर सकता है। हर वर्ष 20,000 से ज्यादा जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। 2018 में यहां से हर दिन करीब 6.2 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरे थे, जो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का 9%। 13 दिनों से चल रही इस जंग में ईरान ने काफी कुछ गंवाया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी मारे गए, कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए और न जाने कितने सैनिक मर जाए। लेकिन अमेरिका ने अगर बड़े पैमाने पर कुछ गंवाया तो वो है उसकी साख। 13 दिनों की जंग में ईरान ने उसके सुपर पावर वाले कवच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जो मुल्क उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे, आज अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं। खुद ईरान उसका उपहास कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की नेवी के कमांडर अलीरेजी तंगसिरी ने कहा है कि अगर किसी तेल के टैंकर को होर्मुज से गुजरना है तो पहले वो अपने साथ एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर लाए। ये खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका पर बहुत बड़ा कटाक्ष है। इसका अर्थ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा मजाक देखिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन ने कहा है कि अगर अमेरिका शांति चाहता है तो पहले हमारी 3 शर्तों को माने। सोचिए, कहां तो कुछ वक्त पहले तक अमेरिका ईरान के ऊपर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा था, और आज ये हालत हो गई है कि ईरान अमेरिका के सामने शर्तें रख रहा है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? क्रेडिबिलिटी लॉस है ये अमेरिका का। सबसे पहले बात करते हैं IRGC कमांडर के बयान की। IRGC की नेवी के कमांडर अलीरेजी तंगसरी ने कहा है कि अगर कोई तेल का टैंकर इस होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना चाहता है तो वो पहले किसी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को साथ लेकर आए। जो भी जहाज अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को साथ लेकर यहां से गुजरने की हिम्मत करेगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी ईरान देगा। सोचिए जरा, ये बयान सुपर पावर के लिए इस जंग में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमेरिका की नेवी को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में गिना जाता है। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सैकड़ों डिस्ट्रॉयर हैं, लेकिन ट्रंप के कहने के बावजूद कोई भी जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाना। ऊपर से ईरान ने कहा है कि अगर किसी जहाज को गुजरना है तो पहले अपने साथ अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। दरअसल IRGC के कहने का एक मतलब यह भी हो सकता है कि अगर किसी तेल टैंकर को होर्मुज से गुजरना है तो पहले उसे एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की बलि चढ़ानी होगी। इसका ट्रेलर ईरान दिखा चुका है। बीते कुछ दिनों में उसने कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इसीलिए लगता नहीं है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात कहने का रिस्क भी लेंगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसी स्ट्रेच से ईरान के कंटेनर्स चाइना को ऑयल सप्लाई कर रहे हैं। सोचिए, थिंक अबाउट। खैर, वैसे जब तक ये जंग चल रही है, खतरा सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बना हुआ है। यही वजह है कि वॉशिंगटन के बयान लगातार बदल रहे हैं। कभी ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका जंग जीत चुका है, कभी संकेत देते हैं कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। उनका ताजा दावा इंटरेस्टिंग है। ताजा दावा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान को घुटनों पर ला दिया और संघर्ष किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, यानी कि अमेरिका एग्जिट करना चाह रहा है। लेकिन तेहरान के तेवर अलग है।
उसका साफ कहना है कि युद्ध उसकी शर्तों पर ही खत्म होगा। और इसी संदेश के साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन ने अमेरिका के सामने 3 शर्तें भी रख दी हैं। ध्यान से देखिएगा। पहली शर्त है कि पैसा ईरान का पहली शर्त यह है कि ईरान का कहना है कि युद्ध के दौरान उसे जो कुछ नुकसान हुआ है पहले उसकी भरपाई की जाए। यानी पहले अमेरिका युद्ध से हुए तबाही का मुआवजा दे, तभी युद्ध विराम की बात आगे बढ़ सकती है। दूसरी शर्त उसने हक के लिए की है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके वैध अधिकारों को औपचारिक तौर पर मान्यता दे। इसमें मुख्य रूप से उसकी संप्रभुता, सुरक्षा हित और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिलने वाले अधिकार शामिल हैं। तीसरी शर्त है गारंटी। ईरान की तीसरी मांग है कि भविष्य को लेकर ईरान चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई ठोस गारंटी दी जाए जिससे अमेरिका या इजराइल की तरफ से ईरान पर कभी कोई सैन्य हमला या बमबारी ना हो। कुल मिलाकर ईरान की जो पॉलिसी है, ईरान की स्ट्रैटेजी साफ है। वो जानता है कि अमेरिका उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए इस सच को मानने के बावजूद वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता। इसीलिए वो हर तरह की जंग लड़ रहा है, मिसाइलों वाली जंग, ड्रोन वाली जंग और जुबान वाली जंग। ये शर्तें उसी जुबानी जंग का हिस्सा कही जाती। अमेरिका में सीजफायर प्लान एक्टिव होने की चर्चा यूं ही नहीं है। इसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट है। रॉयटर्स के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि ईरान पर हमले के बाद विद्रोह होगा, लेकिन युद्ध और लगातार बमबारी ने हालात बदले हैं। युद्ध के बाद भी विद्रोह की कोई स्थिति नहीं बन पा रही है और इसके पीछे स्ट्रैटेजी मुश्तबा की। IRGC और बासिज फोर्सेस ने क्लियर कट वार्निंग दे दी है, विद्रोह करोगे तो भी हमला करेंगे। ईरान की सरकार का अब भी पूरे देश पर सीधा नियंत्रण है। ईरानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां अभी भी मजबूती से काम कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर सत्ता परिवर्तन का भी कोई संकेत नहीं है। यह भी बताया गया है कि केवल हवाई हमलों से सत्ता बदलना मुमकिन नहीं है। सरकार बदलने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है। कुर्द लड़ाकों से भी ईरानी सरकार को बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों के पास पर्याप्त हथियार और ताकत नहीं है और उनमें कई डिविजन हैं, कई ग्रुप्स हैं। यानी अमेरिका के सामने 2 विकल्प हैं। एक कि वो ग्राउंड ऑपरेशन कर सत्ता बदले, जो उसने इराक में किया, अफगानिस्तान में किया, या फिर हमला कर युद्ध में अपनी जीत बताकर सीजफायर करे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है। सोचिए, जो लोग चाह रहे थे, जिनके पास पानी की कमी थी, ईरान की सत्ता की वजह से वहां पर मिसमैनेजमेंट था, अब अमेरिका के बम्बार्डमेंट की वजह से घर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो अमेरिका के खिलाफ होते जा रहे हैं। विदेशी हमलों के खिलाफ ईरान के लोग पहले से ज्यादा एकजुट हुए हैं। आपसी मतभेद भुलाकर ईरान का शीर्ष नेतृत्व भी एकजुट हुआ है। इसीलिए ट्रंप की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान न रुकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है। अरब देशों में तो अमेरिकी ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं ही। इस बीच एक ऐसा दावा किया गया है जिसने अमेरिका को टेंशन में ला दिया। यह दावा यूएस के ड्रोन एक्सपर्ट और खुफिया ऑपरेशंस के पूर्व प्रमुख ब्रेट वेलिकोविच ने किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया पर भी ईरान का ड्रोन अटैक हो सकता है। इसके लिए शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। समंदर में किसी शिप से हमले की आशंका है। ईरान ने सरप्राइज अटैक की तैयारी की है। इसको लेकर FBI की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ईरान के लिए उसकी धरती से अमेरिका पर हमला कर पाना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान से कैलिफोर्निया की समुद्री दूरी करीब 20,000 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक ईरान के लिए ड्रोन और मिसाइल अटैक संभव नहीं है। दावा है कि ईरान मेक्सिको की तरफ से ड्रोन हमला कर सकता है, जहां से कैलिफोर्निया की दूरी 100 किलोमीटर है। यह हमला कैसे हो सकता है, यह भी देखते हैं। दावा है कि मेक्सिको में अपराध और ड्रग नेटवर्क के जरिए हमला करवाया जा सकता है। इस इलाके में पहले से मौजूद तस्करी, सुरंग का इस्तेमाल हो सकता है। वहीं अमेरिका या मेक्सिको में मौजूद ईरानी स्लीपर सेल के जरिए भी हमला हो सकता है। एक खतरा यह भी है कि अमेरिका के करीब किसी व्यावसायिक जहाज से भी ड्रोन लॉन्च किया जा सकता है।